मेरे यूट्यूब चैनल वाइट होस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी के बारे में। बिहार लाइब्रेरियन में वैकेंसी आने वाली है, यानी कि अपकमिंग वैकेंसीज है। और ये जो वैकेंसी जो है आपकी बम्पर बहाली आने वाली है, जिसमें कि कुल पद जो है 6500 यानी 6500 कुल पदों पर वैकेंसी आने वाली है। इसमें नई नियमावली तैयार कर लिया गया है और ये जो है आपकी वैकेंसी 14 साल के बाद बहाली आने वाली है, यानी कुल मिला के 14 साल के बाद ये आपको वैकेंसी अगर आएगी तो देखने को मिलने वाला है। इसका जो है अभी बताया गया है और ये पेपर में बताया गया है कि स्कूलों में 6500 पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। इस पर नियमावली तैयार कर लिया गया है और इसमें जो है आपकी सैलरी क्या रहने वाली है ये भी बात करेंगे। इसमें जो है आपका एज क्या रहने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को इन तक जरूर से देखिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है स्कूलों में 6500 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, नियमावली जिसमें कि तैयार कर लिया गया है। तो यहाँ पे नियमावली तैयार कर लिया गया है और यहाँ लिखा हुआ है कि राज्य के हाई स्कूलों में 14 साल बाद दूसरी बार लगभग 6500 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, यानी कि 14 साल के बाद, ये कुल मिला के 14 साल के बाद ये आपकी नियुक्ति आएगी, जिसमें 6500 कुल पदों पर वैकेंसी आएगी। और इसमें बोला गया है कि पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति होगी 14 साल के बाद। ये दूसरी बार जो है पुस्तकालयों की यानी कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी आपकी आने वाली है। और यहाँ दिया गया है कि हाई स्कूलों में, और ये वैकेंसी जो है आपकी हाई स्कूल में आने वाली है। हाई स्कूलों में पुस्तकालय अध्यक्षों की 2010 में नियुक्ति हुई थी। ये जो है नियुक्ति 2010 में ही हुई थी। उसके बाद जो है दूसरी बार ये जो वैकेंसी आपकी अगर आएगी, इस पर लाइब्रेरियन की दूसरी बार वैकेंसी आएगी। ये वैकेंसी 14 साल के बाद देखने को मिलेगी। लाइब्रेरियन का जो भी डिग्री लिए हुए होंगे तो उसमें जो लोगों का एज जो होगा, कितने लोगों का एज भी नहीं बचा होगा, क्योंकि इसमें एज जो होता है 21 से 37 ईयर्स तक होता है। तो इसमें जो है एज भी देखा जाएगा कि इसमें एज में छूट कितना दिया जाता है। और इसमें सैलरी की बात करें तो हाई स्कूल में दिया जाएगा। तो हाई स्कूल में जितना आपको सैलरी दिया जाता है, मान के चलते 50,000, यानी 50,000 जो है आपको सैलरी यहाँ पे दिया जा सकता है। क्योंकि जो ये लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो आपकी आएगी ये हाई स्कूलों में बोला जा रहा है, तो इसलिए हाई स्कूल में जितना सैलरी अभी के टाइम में दिया जाता है तो आपको यहाँ पे सैलरी भी 50,000 से स्टार्टिंग हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहली बार राज्य के हाई स्कूलों में पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए 2008 में नियमावली बनी थी। 2008 में इसके पहले नियमावली बना था और 2010 में इसमें वैकेंसी आया था। इस नियमावली के तहत संविदा के आधार पर 2596 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन लिए गए थे। प्रक्रिया 2010 से 11 में पूरी हुई थी और इसके तहत 2100 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति नियोजित शिक्षक की तर्ज पर हुई थी। यहाँ पे बोला गया है कि 2100 पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति हुआ था यहाँ पे संविदा के आधार पे। और वर्तमान में विभिन्न उच्च माध्यमिक स्कूलों में 1696 पुस्तकालय अध्यक्ष कार्यरत है। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की डिग्रीधारी अभ्यर्थी लगातार पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। यानी कि इसमें आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किए हुए हैं और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किए हुए हैं कि डिग्रीधारी अभ्यर्थी जो है लगातार पुस्तकालय अध्यक्ष की मांग कर रहे हैं। यानी कि जो इस यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किए हुए हैं और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किए हुए हैं, तो उनके लिए ये जो है अच्छा मौका है। और यहाँ पर दिया गया है कि राज्य के हाई स्कूल में 14 साल बाद दूसरी बार लगभग 6500 पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति हुई। इसके लिए शिक्षा विभाग ने विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति नियमावली तैयार कर ली है। यानी शिक्षा विभाग के द्वारा जो है इसकी नियमावली तैयार कर ली गई है। और यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षा विभाग ने सहमति के लिए वित्त विभाग को नियमावली भेज दी, यानी कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है वहाँ जो है नियमावली भेज दी गई है और वहाँ से जो है सारा कुछ क्लियर करके आपका जो है आएगा। और जो आपका वैकेंसी जो है इसमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ये बोल सकते हैं कि इलेक्शन जो है, इलेक्शन के पहले ये इसका नोटिफिकेशन भी आपको दे दिया जाएगा। और नोटिफिकेशन दे भी देना चाहिए, क्योंकि जो है 14 साल के बाद दूसरी बार वैकेंसी आने वाली है, तो जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन भी आ जाना चाहिए। क्योंकि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास चला गया है, तो वहाँ पे जाने के बाद जो है इसका वैकेंसी आने का जो बोलते संभावना थोड़ा ज़्यादा है। और यहाँ पर इलेक्शन भी है सितंबर में आचार संहिता जो है लागू हो जाएगा, तो उससे पहले यानी कि जुलाई तक में जो है इसका नोटिफिकेशन भी आ जाना चाहिए, यानी कि आ ही जाएगा। और यहाँ पे बोला गया है कि वित्त और विधि विभाग से नियमावली पर सहमति लेने के बाद इस पर राज्य पद वर्ग समिति की सहमति ली जाएगी। यहाँ पे बोला गया है जब वित्त विभाग और विधि विभाग से सहमति लिया जाएगा, जो नियमावली तैयार किया गया है उस पर, उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि राज्य के जो पद वर्ग समिति होता है उनसे सहमति लिया जाएगा।
उसके बाद जो है आपका नोटिफिकेशन भी निकाल दिया जाएगा। कहा गया कि इसके बाद राज्य मंत्रिमंडल का अनुमोदन लेकर बहाली प्रक्रिया शुरू होगी और शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि विधानसभा चुनाव से पहले, यहाँ पे भी बोल दिया गया है कि विधानसभा चुनाव के पहले पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति कर विद्यालय आवंटित कर दिया जाए। यहाँ पे बोला गया है क्लियर कि विधानसभा चुनाव से पहले ही आपका जो है इसमें वैकेंसी लाया जाएगा, यानी कि इसका वैकेंसी जो है दिया जाएगा विधानसभा चुनाव से पहले ही, और विद्यालय को भी आवंटित कर दिया जाए। जिलावार रोस्टर के आधार पर अंतिम रूप से रिक्ति फाइनल होगी और विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली की तर्ज पर ही पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति नियमावली है। यानी विद्यालय शिक्षक नियुक्ति यानी कि जो टीचर वैकेंसी जो आता है बीपीएससी वाला, उसकी जैसे नियुक्ति होती है उसी प्रकार जो है इसमें लाइब्रेरियन की भी नियुक्ति किया जाएगा। हाई स्कूलों में शिक्षकों का जो वेतनमान है और हाई स्कूल में जो टीचर को सैलरी दिया जाता है हाई स्कूल में, वही सैलरी जो है इसमें भी आपकी रहने वाली है, वही वेतनमान पुस्तकालय अध्यक्षों का भी होगा। तो इसलिए हाई स्कूल में जो है आपको सैलरी दिया जाता है अच्छा खासा, यानी 50,000 तक में, और ये स्टार्टिंग सैलरी होता है। तो इतना ही सैलरी जो है आप लोग को भी दिया जाएगा, जो भी लाइब्रेरियन का जो वैकेंसी आएगा, जो भी फॉर्म फिल करेंगे उनका। नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी से होगी। बीपीएससी जो आपका जिस तरह टीचर का एग्ज़ाम बीपीएससी लेती है उसी तरह ये इसका एग्ज़ाम भी बीपीएससी के द्वारा ही लिया जाएगा और 100 अंकों के बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो है आपका 100 अंकों का वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। गलत उत्तर के लिए अंकों में कटौती नहीं की जाएगी। राज्यकर्मी की तरह ही इन्हें नई पेंशन योजना का भी लाभ मिलेगा। इसमें जो बोला गया है कि बीपीएससी के द्वारा इसमें आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा, और जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो जिस तरह से बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है 100 अंकों का कुल प्रश्न होगा इसमें, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगा। वही जो है क्वेश्चन इसमें रहने वाला है, और जिस तरह से बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है टीचर का, उसी तरह से इसमें भी आपका जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। और TRE 3 यानी TRE 4 का जो है कब आएगा इसकी वैकेंसी, तो TRE 4 का भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये भी बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द इसके बारे में भी बोला गया था कि ये आने वाला है। तो TRE 4.0 में वैकेंसी आएगी। उसके बाद TRE 4.0 में भी ये जो 65 वैकेंसी है इसको शायद जोड़ दिया जाए, और उसके बाद TRE 4.0 का जो वैकेंसी 75,000 कुछ वैकेंसी जो आने वाला है ये वैकेंसी, और TRE 3 का जितना वैकेंसी बचा हुआ है वो भी सारा कुछ इसमें जोड़कर आपका जो है TRE 4.0 का वैकेंसी जो है निकाला जाएगा। यहाँ पे ऐसा ही कुछ है, और जो 6500 ये वैकेंसी बोला गया है लाइब्रेरियन का, उसमें TRE 4 में ही शायद इसको भी जोड़ दिया जाए। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि इलेक्शन के पहले आपका वैकेंसी आने का संभावना है, यानी कि वैकेंसी जो है इलेक्शन के पहले आ जाएगा। और इसमें क्या जो है बीपीएससी के द्वारा टीचर का बीपीएससी के द्वारा जैसे एग्ज़ाम लिया जाता है उसी तरह इसमें भी एग्ज़ाम आपको लिया जाएगा, और जो सैलरी हाई स्कूल का होता है वही सैलरी इसमें भी आपको दिया जाएगा, यानी 50,000 जो है इसमें सैलरी आपकी रहने वाली है। तो इतना ही बताना था, इसमें सारा कुछ क्लियर कर दिया गया है कि वैकेंसी भी आपकी बहुत जल्द आ जाएगी, वही है। तो इतना ही बताना था, और ये जो है आज के पेपर में ही दिया गया है, ये बताया गया है कुछ, तो हो सकता है इसका वैकेंसी जो है बहुत जल्द देखने को मिल जाए, इसका नोटिफिकेशन भी। तो इतना ही बताना था फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मेरे फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, इसमें मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसको आप लोग ज्वाइन भी जरूर कीजिएगा, उसमें सारा कुछ नोटिफिकेशन जो है देखने को मिलेगा। तो इतना बताना था, एंड बाय, थैंक यू।